एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ 15-20 क्वेश्चंस होंगे नंबर सिस्टम के जो अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में पीवाईक्यू है। उनके बेस्ट सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रूट टू द पावर 5। ये क्या कह रहा है कि आप एचसीएफ निकालिए और कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप में दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 और 17 प्लस 1 2 टू द पावर 5 19 प्लस 1 ये दिया हुआ है। इसका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो ये बेस को लिख लो और ऊपर वाले का एचसीएफ यानी ये जो पावर में दिया होता है ये 5 टू द पावर 17 और 5 टू द पावर 19 इनका एचसीएफ और प्लस 1। ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इसके ऊपर में ये 17 और प्लस 1 यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। ये जो दिया दूसरा, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए यदि 17 भागफल और क्रमशः ये दिया हुआ है। तो देखिए विभाजन विधि में जो एचसीएफ निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, इस तरीके से। ये क्या है भागफल, भागफल हम यहाँ लिखते हैं 1 11 और 2। यहाँ क्या है तो ये लास्ट वाला ये 17 बता रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है कि ये अगर 17 है तो यहाँ ये 0 रहा होगा, ठीक है। तभी तो ये लास्ट में 17 आता है। लास्ट में ऐसा चीज आएगा ना जो कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। तो 17 दूनी 34। अच्छा ये यहाँ कैसे आता है, ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको जब हम ऐड करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा 34 इंटू 11 प्लस 17। ये क्या होगा इधर आ जाएगा। तो 34 इंटू 11 384, 374 और 374 और 17 391, ठीक है। ये क्या है 391। सेम इसी तरीके से 391 इधर आ जाएगा और 391 इधर आएगा, उसमें 34 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ आ जाएगा और इन्हीं दोनों का सम पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, निकालूंगा नहीं उसको। मुझे पता है कि 391 कितनी बार है, 2 बार है और उसमें 34 ऐड करना है। उसमें क्या है 34 ऐड करना है। तो मुझे 1 दूना 2 और 4 6 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। तो इसका उत्तर ये, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट डिफरेंट था तो हम यूनिट डिजिट निकाल के कर सकते थे इसको। तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये कुछ दिया हुआ है संख्याएं और डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर की द रिमाइंडर इन ईच केस इज क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट पी माइनस क्यू। अच्छा अंडर रूट पी माइनस क्यू कह रहा है यानी इन सब का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हमारे आंसर में आना चाहिए। आईसीआर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है जहाँ पे क्या दिया हुआ है 2066 8917 17978 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, इनका जो डिफरेंस आएगा इनके बीच का जो गैप होगा उसका एचसीएफ। ऐसा क्यों करते हैं, मान लो मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पे है 22 और यहाँ पे है 55, मैं बोलूँ इसका एचसीएफ क्या होगा, पता है आपको 11 होगा। लेकिन अगर मैं इसके गैप देखूं तो क्या है 33। अब 33, अब इसके जो अगर मैं फैक्टर चेक करूँ ना तो ये क्या है 1 3 11 33। ऐसे मैं पूछूं आपको 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा तो 12 होगा, ठीक है। अब क्या पता चलता है इस तरीके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके जो गैप का जो फैक्टर होगा ना वही या तो वो गैप ही हो जाएगा या वो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है हमेशा। ये चीजें ध्यान रखना है। वैसे इसी में देखो इसका ये गैप ही हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब हम छोटे छोटे नंबर पे अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर हम बड़े नंबर में अच्छे से खेल पाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो तो इन दोनों का गैप निकालते हैं। गैप क्या है इसका, तो 2066 हमें पता है कि ये 60 और 9 69 68, 7 में से 6 गया 1 और ये 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 8 6851। और ये क्या है 8 में से 7 1 6 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 में से 7 गया 1 6, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 9 गया 0 और 17 में से 8 गया 9। अब हम यहाँ देख लेते हैं इसको जब हम घटाएंगे तो 0 6 में से 5 जाएगा 1 10 में से 8 गया 2 और ये 2 2 2 1 0। अब हमें पता है कि इसमें क्या क्या, इसके जो हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो ये आएगा 13 9 1 13 इंटू 17 और इंटू 10, ठीक है। 10 को भी अगर हम ब्रेक कर दें तो 2 इंटू 5 आता है। क्या जब ये इवन यहाँ पे ऑड नंबर था, इसको देखना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको देखना है। अगर यहाँ पे ये ऑड नंबर था, यहाँ पे दोनों ऑड है तो इसका एचसीएफ भी क्या है ऑड ही होगा। तो 2 तो आ ही नहीं सकता इसके ग्रुप में। यहाँ पे जब 5 का डिविजिबिलिटी नहीं है तो 5 तो आ ही नहीं सकता इसके ग्रुप में। तो इसका मतलब 13 इंटू 17 ही आएगा। 13 इंटू 17 क्या होता है 221, यानी वो जो बड़ा नंबर था वो 221। 221 को देखते ही आपको एक ऑप्शन हटा देने हैं, ठीक है। अब 200 इस 2000 जो 66 है इसको जब हम 221 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 221 ये कितनी बारी में काट रहा है 9 बारी में। 9 बारी में काटेंगे तो एक नहीं 9। अब हमें यहाँ से भी पता कर सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है। अब पता है हमें कि 221 में से जब हम 7 घटाएंगे मतलब लास्ट डिजिट 7 घटाएंगे कुछ और भी होगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसमें से किसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है तो ये 12, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। देखो यदि x वह छोटी संख्या है जब हम 15 18 20 27 से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 प्राप्त होता है और x 21 का गुणज है तो x का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा। 15 18 20 27, 15 18 20 और 27 जब हम इन सब का क्या करेंगे स्क्वायर सॉरी एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा पता है 27 तो इसमें है ही है ना, वैसे 540 आएगा लेकिन फिर मैं बताता हूँ तरीका। 27 है इसका क्या नहीं आया है इसमें, तो 20 का 20 ही नहीं आया। अब क्या 18 इन दोनों में है तो 9 यहाँ है 2 यहाँ है, ठीक है। 15 है बिल्कुल है, 5 यहाँ है 3 यहाँ है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा 540। सारे इंक्लूड होने चाहिए विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 540। अब मुझे पता है कि वो जो फॉर्मेट पूछ रहा है 540 की और प्लस 10 का है और ये 31 से डिविजिबल होना चाहिए। 31 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि 540 को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है कि 31 से 31 और ये आएगा 23 जीरो 31 छक्का 31 सत्ते 217 217 ये आ जाएगा 13। जब ये 13 आएगा तो मुझे पता है कि ये 13 रिमाइंडर है तो 13 के प्लस 10 का फॉर्मेट होगा। अब हम के का वैल्यू 1 2 3 4 करके पुट करेंगे। जब के बराबर हम 1 रखेंगे तो मुझे पता है ये आएगा 23। जब के बराबर 2 पुट करेंगे तो आएगा 13 दूना 26 और 10 36। अब के बराबर जब हम 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 49। के बराबर 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 62। तो 62 देखिए आप 31 से डिविजिबल है, 62 क्या है 31 से। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये के बराबर 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है। के बराबर 4 पे क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ये बातें जो है यहाँ पे हम के बराबर 4 रखेंगे और वो वैल्यू आ जाएगा के बराबर 4 रखने पे। के बराबर 4 रखने पे ये हो जाएगा 2160 और 10 2170। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें ऐसा क्या हम ऐड कर दें
कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐड करने पे ठीक इमीडिएट स्क्वायर जो होता है इसका वो 2209 होता है। 2209 किसका होता है? 47 का स्क्वायर होता है। 47 का स्क्वायर होता है। तो 2209 यानी 9 वाला कोई आना चाहिए, 39 इसका उत्तर है। ठीक है, चलो। माना कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसमें 2000 जोड़ा जाए और परिणामी संख्या ये 21 से विभाजित हो जाती है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? x के अंकों का योग क्या होगा? देखो 2000 है, 2000 में ऐसा कुछ हम ऐड कर रहे हैं जो इन सब से विभाज्य हो जाता है ना? परिणामी संख्या इन सब से विभाज्य हो जाता है। इसमें एक 18 को देख के हमें डायरेक्ट पता चला कि अगर हम कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो इस पूरे का जो डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम जो होगा वो हमेशा 9 के टेबल वाला होगा। हाँ या ना? तो 6 ऐड करने पे आएगा क्या? नहीं आएगा, तो 8, 5 ऐड करने पे 7 आ जाएगा, 7 ऐड करने पे 9 आएगा, 5 ऐड करने पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब 7 उत्तर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो। दो संख्या ए और बी एक 30 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है? एक और 30 के अनुपात में है, और एलसीएम 493 है। एचसीएफ और एलसीएम के बीच का जो अंतर है वो 493 है। ठीक है, 493 है, तो इसको वैसे इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर जब ये जोड़ों की संभावित संख्या पूछ रहे हैं ना, तो हमें पता है कि अच्छा, एक बार फिर भी मैं उसका यूज़ करके भी बता देता हूँ आपको। 493 क्या है, इसके अंतर क्या है, ये मैं के मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है 29 के का वैल्यू है, ये है 29 के का वैल्यू। तो के बराबर क्या आ जाएगा? तो के बराबर जो आ जाएगा वो हमारा 29 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 29 एकन 29 और 17, ये बराबर क्या आ जाएगा? 17। इसका मतलब क्या है कि ये 17 रहा होगा और ये 17 तिया 51 510 रहा होगा, तो कोई मतलब नहीं है। ये फिर से वापस में कैंसिल करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसे ले ही नहीं रहा था। मुझे पता है कि जब भी ऐसा 1:30 दिया हुआ है तो हम 30, 30 हमारा क्या होगा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन रहा होगा, है ना? ये एक्चुअल में 17 इंटू ए और ये ए बी रहा होगा, यानी ये दो नंबर ऐसे ए और ए बी ऐसा क्या क्या हम ले सकते हैं, ए और बी क्या क्या ले सकते हैं जिसका जो को प्राइम हो, यानी उसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। तो एक तो हम 1 और 30 ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं? 2 15 ले सकते हैं, तीसरा 3 10 ले सकते हैं, चलो 5 6 ले सकते हैं। इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, इसके बाद ये क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 6 5 आ जाएगा, यही रिपीट हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्या 1728 और के, ये दिया हुआ है दो संख्या 1728 और के का लघुत्तम समावर्तक 5184 है, 5184 है। अब इसे ध्यान से अगर देखूं मैं, तो यहाँ पे क्या है? 2 टू दी पावर क्यू और 3 टू दी पावर क्यू, यही तो ये है। सॉरी, 3 टू दी पावर क्यू और 4 टू दी पावर क्यू, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे? 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे ये के है, और ये एक्चुअल में क्या है? इसी का, ये सबके पावर में 3 है। ठीक है, और ये क्या है? के दिया हुआ है, और एक्चुअल में ये क्या है? ये इसी का 3 गुना है, तो 3 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 3। ठीक है, देखो। अब ये क्या कह रहा है? अब ये चीज़ें कह रहा है कि आप क्या कह रहा है कि के कितने मान संभव है? यहाँ पे के का मान क्या-क्या होगा? देखो, के का मान कुछ हो या ना हो, वो 3 टू द पावर 4 तो होना ही पड़ेगा। ठीक है? 3 टू द पावर 4 होना ही पड़ेगा। तो 3 टू द पावर 4 किस-किस के साथ आ सकता है? उसमें से हम ये वाला सारा ले सकते हैं, है ना? ये वाला क्या कर सकते हैं? इसके 4 पॉइंट ले सकते हैं, जैसे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। ठीक है? मतलब समझाने का मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे देखूँ, इसको 3 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये के का वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे के वैल्यू होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? के वैल्यू होंगे। ये के वैल्यू है, ये सब के सब क्या है? के का वैल्यू है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 3 टू द पावर 4 रख लूँ, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 4 रख लूँ, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 4 रख लूँ, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 4 रख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यही एचसीएफ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है? 6 बार है। ठीक है? अगर मैं 2 6 बार है, तो मैं एक चीज़ और जानता हूँ ना, क्या कि 2 टू द पावर 5 भी तो रख सकता हूँ मैं, 2 टू द पावर 6 भी तो रख सकता हूँ मैं, 2 टू द पावर 7 भी तो रख सकता हूँ। क्या 2 टू द पावर 7 रख सकता हूँ? तो जवाब होगा 2 टू द पावर 7 नहीं रख सकते। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो बीजगणितीय व्यंजक एक्स और वाई का, ये दो नंबर है हमारे पास। वो नंबर क्या क्या है? एक्स और वाई। इसके जो एच सी एफ एल सी एम है, एक तो ए है और दूसरा क्या है? बी है। ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई। और ये हमें पता है एच सी एफ है, और ये क्या है? एल सी एम है। तो हम क्या बी बराबर ऐसा नहीं लिख सकते क्या? एक्स वाई बटे, क्यों ऐसा हो लिखते हैं? क्योंकि एन वन इंटू एन टू बराबर जो होता है वो होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी। तो हमें ये एक चीज़ ये भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी बराबर एक्स वाई, और ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। जब भी इस तरीके का दो डिटर्मिनेशन मतलब सेम सेम दिख रहा है, मल्टीप्लाई में भी वो सेम फैक्टर यूज हो रहे हैं और प्लस में भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए डिनोट करता है एक्स को और बी डिनोट करता है वाई को, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ए क्यू बी क्यू आराम से निकल जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू। यही इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका मौसा 15 दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाले युग्मों की संख्या बताइए। अब देखिए एच सी एफ जो है वहाँ पे दिया हुआ कितना है? 15 है। दो धनात्मक संख्या का योग जो है, मतलब अब हमें पता है कि 15 ए एक संख्या, दूसरा संख्या क्या होगा? 15 बी होगा, दोनों का योग 240
40 है, जब हम काट देंगे तो 15 16 आ जाएगा। अब ए प्लस बी का को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है एस सी एफ उसमें वन ही आएगा। तो यानी वो 1 और 15 हो सकता है पहला पेयर। दूसरा पेयर 2 14 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। 2 14 हम नहीं ले सकते, 2 कॉमन आ जाएगा। 3 13 हो सकता है। 5 11 हो सकता है। फिर 7 9 हो सकता है। फिर आगे रिपीट हो जाएगा। तो टोटल कितने पेयर होंगे? 4 पेयर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। मान लीजिए एम और एन एस सी एफ का एस सी एफ ए है। एम और एन का एस सी एफ ए है मान लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा? अगर एम और एन का एस सी एफ ए है, अगर एम और एन का एस सी एफ ए है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एम इंटू एन अपॉन में ए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि n बराबर ए बी है। n बराबर क्या है? ए बी है। यानी इस n को हटा के मैं ए बी लिख सकता हूँ। ए से ए कट गया तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? एम बी। एम बी है क्या? ये खत्म, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट। ये 224 322 23x ए एक्स वाई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए एक्स वाई का है, तो ए का संभावित मान क्या है? देखो, ये क्वेश्चन जो है सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। अगर ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक्स और वाई से विभाज्य है, तो ऑलरेडी विभाज्य है, तो इसमें ए का मान ही क्या ले सकते हैं? ए का मान ही 1 हो जाएगा। 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा हमें। तो एक्चुअल में मेरे ख्याल से यहाँ पे ए वाई दिया हुआ था, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, यानी ये क्या था? 23x। 23x का मतलब 2 2 4, और यहाँ पे क्या था? ए वाई। ए वाई ए, और वाई का मतलब क्या है? 3 2 2। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये 224 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 224 को जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा, 224 को लिख सकूँ ये किस? 2 2 4 4 8 किसके फैक्टर में होंगे? 17 5 4 13 13 और 9 4 नहीं, 4 2 6 नहीं है। इसके फैक्टर हमें निकालने होंगे। तो 23 × 13 9 4 नहीं, 17 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, 23 से। 23 8 20 8 160, और 3 8 24 नहीं। 14 से, 14 × 14 8, हाँ 14 से कट रहा है, तो 14 8 4 14 6 84, 14 × 14 16। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको भी हम कर सकते हैं 14 से काटने की कोशिश। 14 × 28 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, और 14 × 3 = 42 23। अब ए है, बोला ए का संभावित मान क्या है, जबकि ये एक्स और वाई दोनों से विभाज्य है। अगर एक्स और वाई दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म में सेम सेम फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? 23 और 14 है, यहाँ पे भी 23 और 14 है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है, तो ए बराबर क्या होना चाहिए? 16। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर वो जैसे उसमें दिया हुआ था, अगर उस तरीके से होता तो उत्तर 1 आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में वो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दो संख्या का एच सी एफ जो है 21 दिया हुआ है, उनका एलसीएम जो है 221 गुना है, यानी 21 है, और ये 221 गुना है। यदि उन संख्या में से एक 200 और 300 के बीच है। ठीक है, एक 200 और 300 के बीच है, अ, उनका लघुत्तम समावर्तक का 221 गुना है। क्या कहते हैं? देयर एलसीएम इज द एच सी एफ। ये एलसीएम है, ये एच सी एफ है। ठीक है, अब हम ये वाला नंबर को देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज तो पक्का आ रहा है कि ये किसका फैक्टर हो सकता है। ये हो सकता है 77, नहीं 71। 70 × 2 = 210, 2 2 4 1 5, ये 3 से तो नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 7 × 21, 1 1 नहीं कटेगा। 13 से, 13 का 13, हाँ 13 से कट रहा है। 13 × 17, 13 × 17 × 21, ये इससे कट रहा है। ठीक है, और ये एच सी एफ अपने आप में 21 तो है ही, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दूसरी संख्या 200 और 300, एक्चुअल में इसका हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एच सी एफ को 21 रखना है, तो दोनों तरफ एक एक 21 होना चाहिए। तो एक नंबर जो आएगा वो 13 × 21 आएगा, दूसरा नंबर जो आएगा वो 17 × 21 आएगा। 17 × 21 वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? 300 से ऊपर हो जाएगा। ये 300 से ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वैसे देख लेते हैं। 17 दूना 24, 340 10 50, 357, 5 3 8 7 15। ठीक है, लेकिन ये 357 क्या 200 और 300 के बीच में है? नहीं। तो इसको देख लेते हैं। 13 दूना 26, 260, 260 270, 273। 273 है, 273, 7 2 9 और 3 12, 12 भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि या तो ये 300 और 400 के बीच लिखेगा, तो हम 15 उत्तर मारेंगे।
या वो फिर 200 और 300 के बीच उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक क्या कह रहे हैं, द एलसीएम ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है। एलसीएम जो है दो पॉजिटिव नंबर का दो धनात्मक पूर्णांकों का लॉस उसकी बड़ी संख्या से दोगुनी है। बड़ी संख्या को मान लेते हैं कि वो ए है और छोटी संख्या बी है, ठीक है। दो संख्या का एलसीएम, एलसीएम हम जब लेंगे और तथा मौसों का अंतर, छोटी संख्या और मौसों का अंतर जो है यानी बी माइनस एच सी एफ यानी एच ही एच लिखते हैं बराबर 4 है। और ए बराबर जो दिया हुआ है वो अपने आप में क्या दिया हुआ है, तो जवाब होगा ए बराबर दिया हुआ है छोटी संख्या तथा मौसों का अंतर 4 है और लॉसो बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या एलसीएम जो बड़ी संख्या का 2 गुना है यानी 2a बराबर क्या है, एल है। ये एल एलसीएम को दिखा रहा है और एच एचसीएफ को दिखा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब पूछ रहा है तो छोटी संख्या यानी ये बी बराबर बताए, बी बराबर क्या हो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम ए और बी ऐसा को प्राइम नंबर है तो इसमें ये हम एच लेना पड़ेगा हमें, हाँ या ना। ये एच बी माइनस एच करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब 2h रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हम ए और बी को को प्राइम मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। बी माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, 4। बी माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब हम अगर ठीक तरीके से इधर देखें, ठीक है। अब एलसीएम बराबर और कुछ तो हो सकता है ना, क्या हो सकता है। एलसीएम बराबर अगर ये को प्राइम है, अगर ये को प्राइम है तो ध्यान से समझना क्या होगा, एच ए बी, ये एलसीएम होगा यानी एच से क्या हो जाएगा, एच कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया, 2। बी बराबर जब 2 आएगा तो ये बी माइ 2 - 1 एच बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो एच बराबर क्या आ गया, 4। तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, क्योंकि वो क्या है, एच बी है। एक्चुअल में एच नहीं भी लेते तब भी ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन हम ट्रेडिशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। दो संख्या x और y का एलसीएम और उनके एचसीएफ से 204 गुना है। दो संख्या x और y का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से 204 गुना है। यानी वो अगर उनका महत्तम समावर्तक 12 है, ठीक है। 12 12 इंटू 204, करेक्ट। और उसके बीच का अंतर जो है वो 60 है, यानी वो x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो 60 है। तो हमें पता है एक चीज़, अगर मैं देख लूँ, मैं x और y को ना मान के इसको ऐसे मान लूँ कि 12a और 12b दिया हुआ है, जिसमें जिसका अंतर जो है वो ये x है और ये y है, ठीक है। ये 60 दिया हुआ है तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत, ये कट जाएगा। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब हमें एक चीज़ देखना है कि ए बी बराबर क्या होगा। तो ए बी, अब एक चीज़ हमें, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 12 ए बी आना चाहिए। एक्चुअल में 12 इंटू 204 इसका एलसीएम है, तो 12 से 12 तो कट ही जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आएगा, 204। 204। अब हमें ऐसा देखना है कि ए बी का ये 204 का ऐसा फैक्टर जो 5 के गैप पे हो, 5 के डिफरेंस पे हो। 5 के गैप पे ऐसा कौन कौन सा इसके दिखते हैं हमें, तो इसके हम फैक्टर करना स्टार्ट जब करेंगे तो हमें पता है कि 102 यानी 102 अगर है, 51 17 यानी 17 के आसपास की चीज़ें हैं, 17 और 12। 17 और 12 यानी एक नंबर 17 होगा, दूसरा नंबर 12 होगा। तो क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई का सम बताइए। तो हमें पता है कि मैं 12 अगर लिख दूं और 17 और प्लस 12 कर दूंगा, 17 12 29, 12 इंटू 29, 12 इंटू 29 का मतलब हो जाएगा कि 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। यदि दो पूर्ण संख्या का अनुपात x और y है, यदि दो पूर्ण संख्या का अनुपात x और y है और उनका मौसो z है, ठीक है, तो उनका लॉसो क्या होगा, ठीक है। यदि दो पूर्ण संख्या का अनुपात x और y है तो x और y, ठीक है, मौसो अगर उसका z है तो वो z, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वही n1 इंटू n2 वाला रूल्स लग रहे हैं इस पे। x और 221 का एचसीएफ इतना के रूप में निरूपित किया जाता है, आईसीआर टेक्नीशियन का है, तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा।
ये क्वेश्चन में पेन वेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसको अगर नॉर्मल भी देखोगे, क्या एचसीएफ नेगेटिव में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 221 है एक्स और 221 है। ठीक है, 221 है। अब मैं अगर इसमें ही रखना शुरू कर दूं, एक एक करके अगर इसमें रखना शुरू कर दूं, तब भी हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, हमें ये पता चल रहा है कि 57 तिया क्या होता है? 150 तिया 150, 7 तिया 21, 171। ठीक है, 171 इससे इससे तो बड़ा ही होगा ना, जो भी हम एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो केवल इसमें 62 तिया, एक तो 62 तिया 186 आएगा, तो वो भी छोटा है। तो एक ही उत्तर है 68, जो इससे बड़ा होगा। आई बात समझ में? चलो, चाहो तो इस ऑप्शन को वापस रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हो, वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे है ये, और ये दिया हुआ है चौड़े बराबर आकार में काटा जाना है, किसी प्रकार के अव्यय की अनुमति नहीं है इस तख्ते को। ये एसटीएफ का क्वेश्चन है, सीडीएस 2024 में आया हुआ है। किस तरीके से? 4.25 मीटर और लंबा, और 3.4 ये चौड़ा। तो हम एक कहते हैं कि यह मीटर नहीं, इसको मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सॉरी इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा 85। मुझे पता कैसे चलता है ऐसे? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 340 देखे तो मुझे पता चल गया कि ये 17 का मल्टीपल है। ठीक है, ये भी अगर ये 17, अगर मैंने फिर ये मनी मन ये देखा कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है, 17 से डिविजिबल। उसके बाद दोनों में 5 5 भी है, तो मुझे पता है कि 17 × 5 ही इसमें आ सकता है। 85 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, यानी ये 5 यहाँ, 4 यहाँ, 5 × 4 इक्वल टू 20 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 20 इसमें है? नहीं है, तो एक ऑप्शन को इसमें से 20 होना पड़ेगा। ठीक है, 20 होना पड़ेगा। 5 × 4, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 17। इस तख्ते को तुम बराबर आकार के टुकड़ों में काटा जाना है, तो किसी प्रकार के अव्यय की अनुमति नहीं है। तो बड़े आकार पूछ रहे हैं। अगर ये छोटे आकार पूछता तो जाके उत्तर इसका हो सकता था। अगर ये छोटा आकार पूछता ना, तो फिर इसका उत्तर 500 आता। छोटा आकार में उत्तर क्यों 500 आता? क्योंकि हमें पता है कि फिर इसका जो छोटा वाला जो फैक्टर होगा, सबसे जो बराबर बराबर भागों में बांट सकता है, वो है 17। और जब हम 4 2 5 को 17 से डिवाइड करेंगे, और 3 4 0 को 17 से डिवाइड करेंगे, तो ये आता है 500 आएगा। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा बड़ा कह रहे हैं, तो बड़ा बड़ा तो छोटा कम ही बनेगा ना, सिंपल सी बात है। बड़ा बड़ा क्या बनेगा? कम बनेगा। और जब छोटे छोटे काटेंगे तो वो ज़्यादा बनेगा। तो ये 500, छोटे छोटे अगर पूछा होता, बड़े आकार नहीं पूछा होता, तो फिर 500 उत्तर होता। अगर ऐसे पूछा है कि बड़े आकार का, ये इसमें करेक्शन करना है, ये क्वेश्चन थोड़े से रॉन्ग है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक विभिन्न मानों के लिए 10 से विभाजित करने पर ये दिया हुआ है, तो अलग अलग शेषफलों का योग क्या होगा? अलग अलग शेषफल का योग क्या होगा? तो बहुत आसान है, n का वैल्यू एक बार 1 रखो और एक बार 2 रखो, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 6 9 1। मुझे पता है कि ये फिर क्या आ जाएगा, शेषफल का योग 4 6 10 9 19 और 1 20। और 10 से डिवाइड करने पे तो कोई फर्क, ये तो पूरा ही कट जाएगा, तो यहाँ पे तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब 2 रखोगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 6 6 12, 1 13, 1 14। यानी शेषफल जब ये 14 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट, 3 टू द पावर, ये सब दिया हुआ है, एक्स बचता है इतना, कुछ इसे विभाजित करने पे वाई बचता है, तो अब बताइए ये क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो तीन, इसको क्या मैं, ऊपर वाला जो संख्या है 3 टू द पावर जो भी है, वो 4 से डिविजिबल वाला चीज़ तो है ही। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करके, मुझे पता है कि फिर भी यहाँ इवन ही बचता है, मैं उतना सोचूंगा ही नहीं। तो ये क्या है, 9 के पावर में इवन आ जाएगा। 9 के पावर में इवन आने का मतलब क्या है कि जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 टू द पावर इवन। यानी इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, किसी भी केस में 1 ही आएगा। अगर ऑड रहता तो फिर -1 आता, मतलब 4 रिमाइंडर आता। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला क्या है, 4 टू द पावर 96 और अपॉन में 6 है। मुझे एक चीज़ पता है कि 6, अगर ये किसी तरह से 60 होता तो ये कट जाता। लेकिन मुझे पता है ये 4 तो नहीं, 60 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये 4 का क्यूब जरूर हो सकता है, तो यानी 64 हो सकता है।
तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा, 32 रखना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि 6 से करने फिर भी इसका 4 ही आएगा, फिर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यानी अल्टीमेट जब हम इसके 30 को भी निकाल लेंगे, यानी फिर भी 4 ही आ रहा है, तो 4 टू द पावर 32। अगर मैं 4 टू द पावर 30 को भी निकाल लूँ तो तब भी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 ही आएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बचेगा तो इसका मतलब 16, 16। ठीक है। जब 16 आएगा तो फिर हम 4 से करेंगे तो 4 या सॉरी 6 से करेंगे, 6 दूना 12, फिर से क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा रिमाइंडर, यानी 4 ही आएगा। जब भी ये 3 से कट गया इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर इसका 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर जब 4 आएगा तो इसका मतलब ये पहला वाला जो था ये क्या था, एक्स का वैल्यू, ये क्या था, वाई का वैल्यू। तो 2 - 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 4 बराबर -2। यही सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, यदि इतना दिया हुआ है पी और क्यू का मान क्या होगा। ये क्या है, 3x² - 4x+1 दिया हुआ है, तो पी और क्यू का मान क्या होगा। देखो 3 × 1 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं इसको माइनस एक्स का वैल्यू जो होगा -3 और -1/3 इसका साइन बदल दो, तो ये 1 और 1/3 होगा या नहीं होगा, तो जवाब होगा हाँ बिल्कुल होगा। 1 को रख देते हैं, 1 जैसे ही इसमें रखेंगे तो वो 0 देना चाहिए, तो यानी p - 8 - q+1 बराबर 0, यानी p - q बराबर क्या आएगा, 7। ठीक है, अब ऑप्शन से ही देख लो, यानी p - q बराबर 7 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये 15 में से ये 42 में से 15 जाएगा, तो एक्चुअल में 56 नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा उत्तर है। ठीक है। अब क्या है कहानी यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि यदि दो संख्या 5/16 और 5/25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये बताना है। तो एक चीज बताओ, इसमें क्या दिख रहा है, R1 अपॉन में R2 ऑप्शंस के थ्रू हम जा सकते हैं, +1। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा इसमें एलिमेंट रहा होगा जो +1 करके आया होगा। और मतलब ये भी एक चीज और है कि इसका जो, अगर इस चीज इस कंपोनेंट को आप देखोगे तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए, नॉमिनेटर बड़ा होना चाहिए। नॉमिनेटर बड़ा का है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, सिर्फ एक उत्तर है, यही उसका उत्तर होगा। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट, जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो निम्न में से k का संभावित मान क्या होगा। देखो, k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि k+1 जो है वो 5 से कटना चाहिए, तो यानी ऑप्शन में जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे अगर इसका वैल्यू रख दूँ तो वो 5 से कटेगा, है कि नहीं। 62 के रखने पे 63 आएगा, 63 रखने पे 64 आएगा, जो नहीं कटता है 5 से, 65 पे 66 आएगा, 64 ही उत्तर होगा। 64 रखेंगे, एक आएगा, यानी 65, ये 5 से अपने आप कट जाते हैं। आई बात समझ में, करने की जरूरत